तो बेटा हर बात को ना कहने का तरीका होता है। आप अगर अच्छे तरीके से कहोगे ना तो आपके सारे काम बन जाएंगे। होता बोल दिया तो लड़ाई पक्का है, कुटाई पक्का है, डंडे से पक्का है। बताया था ना शायद तुम्हें एक बार ऑफलाइन क्लास में, क्या हुआ, एक बढ़िया सा मैंने ऐसी मैंने एक बढ़िया सा शायरी वायरी सुना दी। तो उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे। तो भैया वो क्या करे, बच्चा एक्साइटमेंट में आके पहले मम्मी को फोन करके बताया करे कि सर ने देखो आज ये शायरी सुनाई, फिर पापा को फोन करके सुनाया करे कि पापा देखो आज सर ने शायरी सुनाई। पापा भी खुश, मम्मी भी खुश। मैंने कहा यार हाँ यार बात सही है। तो उसी टाइम पर मुझे याद है मैंने कुछ वही वाली कहानी सुनाई थी। वही वाली कौन सी कहानी, नहीं वही शायरी। मैंने कहा हर बात को कहने का अंदाज होता है, ठीक है, और हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज होता है। और जब तक ना लगे किसी को प्यार में ठोकर, हर किसी को अपने माल पे नाज होता है। तो मैंने ऐसे बात बताया, ऐसी मजाक में सुना दी भाई साहब। कहानी खत्म, यहाँ नहीं हो, कहानी खत्म, कहानी स्टार्ट इसके बाद हुई। तो मैं बच्चों से ये कहना चाह रहा था बेटा हर बात को ना कहने का तरीका होता है। आप अगर अच्छे तरीके से कहोगे ना तो आपके सारे काम बन जाएंगे। होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। कभी एसबीआई में उसमें जा रहे हो, ठीक है, कि मैंने सच में ऐसी एक किताब पढ़ी मैंने रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे किताब पढ़ी भैया जो मिलती रहती है। तो वहां पर ये चीज लिखी थी, बोले पहली चीज, बोले हर आदमी चाहता है कि वो सुना जाए, ठीक है, सुना जाए। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके अपने दोस्त से रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन रहे तो आप बोलो कम सुनो ज्यादा, ठीक है, आप बोलो कम सुनो ज्यादा। होता क्या है, होता उल्टा है। हम उसको बोलते बहुत है, हम उसको अपनी बहुत सुनाते हैं लेकिन उसकी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है भैया, वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल पाता है। तो जाहिर सी बात है रिश्ते में उतनी जो है वो मजेदार बातें आती नहीं है। तो मैंने कहा अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा यार ये बात तो बहुत अच्छी है कि बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। इससे दोस्त को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पहली लाइन थी। दूसरी लाइन ये भी थी कि भाई बात करने का तरीका होता है। जैसे कभी आप एसबीआई जा रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच टाइम पे जा रहे हो, और लंच टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ काम होता नहीं है। तो वहां कुछ चीजें लिखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी किताब में। बोले सबसे पहले, बोले कोई भी जो है मान के चलो कोई कैशियर सर है, कोई मैनेजर सर है, उनके पास गए हो तो मतलब कुछ चीजें बोल दो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आपके बाल हेयर स्टाइल बहुत अच्छे, अरे अंकल कौन सा तेल लगाया है, मतलब इस राजा जी इस तरह की बातें उसमें लिखी थी। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसी मैंने पढ़ी थी रेलवे स्टेशन पे, किताब थी। तो उसमें ये चीज थी कि हर बात को ना बढ़िया तरीके से कहना चाहिए, उसका इंपैक्ट अलग होता है। तो मैंने ऐसी बच्चों को बोला वही कहानी। मैं कहा देखो भैया वही कहानी है कि जैसे पतिदेव घर आए और घर आके बोले कि भाई साहब अपनी पत्नी को, अरे आज तो बड़ी चुड़ैल लग रही है, देखने में तो डायल लग रही है, ठीक, इतना बोल दिया तो लड़ाई पक्का है, कुटाई पक्का है, डंडे से पक्का है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, डंडे से कहले जैसे कहले, ठीक। तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने का तरीका क्या होता है, अरे सीधा आके बस ये बोल दो कि भाई आज तो बड़ी कातिल लग रही हो तुम, ठीक है। जहां कातिल बोल दिया इसका मतलब समझ जा भैया, वहां पे जो घर में जो मैडम है वो भी खुश हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से एकदम माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, चाय वाय भी पीने को मिलेगी, नाश्ता ही पीने को मिलेगा। भाई साहब लोंडा बड़ा कमीना था। लोंडे ने ये बात पहले पापा को बताई अपनी कि आज हमारे सर ऐसे कह रहे थे कि घर पे कभी जाओ, ठीक है, तो ऐसे चुड़ैल डायल मत बोलो। ये बोलने का तरीका दूसरा अलग होता है, ये बोलो कि आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो। मैंने कहा ठीक है। अब लोंडे ने यही बात जो अपनी अम्मा को बोल दी, मम्मी जी को भी, कि सर ने ऐसा बोला, ठीक है। बोलो ठीक है भैया, उनने मम्मी को ही बोल दी, उसने पापा को ही बोल दी। पापा खुश हो गए, बोले आज तो मटेरियल मिल गया मुझे घर जाने के लिए, आज तो ऑफिस के बाद घर जाऊंगा तो मुझे बढ़िया मटेरियल मिल गया, आज तो मुझे बढ़िया जो है वो चाय पकोड़े समोसे सब मिल रहे हैं। वो जैसे ही भैया घर गए, घर जाते के साथ ही पापा ने ऐसा बोल दिया, आते के साथ ही बोले आज तो बड़ी कातिल लग रही हो। मम्मी को पहले से ही पता था। मम्मी कह रही सीधा सीधा चुड़ैल ही बोल दो ना, और सीधा सीधा बोलो ना चाय पकोड़े खाने की, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो फिर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तो बोल देता हूँ लेकिन बच्चा मम्मी को ही बोल देता, पापा को ही बोल देता है, मम्मी को ही बोल देता, पापा को ही बोल देता है।